और हल्का है NA 129 लाहौर का, जहां के 77 पोलिंग स्टेशन का जो गैर सरकारी नतीजा सामने आया है उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज मियां नुमान 7,735 वोट लेकर है आगे। उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अरसलान अहमद ने हासिल किए हैं 5,002 वोट और यूं वो दूसरे नंबर पर है। लाहौर NA 129 ज़िमनी इलेक्शन 77 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी नतीजा आ चुका है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज मियां नुमान 7,735 वोट लेकर आगे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अरसलान अहमद ने 5,002 वोट हासिल किए हैं। लाहौर NA 129 ज़िमनी इलेक्शन 77 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी नतीजा है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज मियां नुमान 7,735 वोट लेकर आगे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अरसलान अहमद ने 5,002 वोट हासिल किए हैं। लाहौर NA 129 ज़िमनी इलेक्शन 77 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज मियां नुमान 7,735 वोट लेकर आगे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अरसलान अहमद ने 5,002 वोट हासिल किए हैं। NA 129 ज़िमनी इलेक्शन 77 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी नतीजा है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज मियां नुमान लीड कर रहे हैं, 7,735 वोट लेकर आगे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अरसलान अहमद ने 5,002 वोट हासिल किए हैं। जी बिल्कुल, नतीजा आने का सिलसिला जारी है। NA 129 ज़िमनी इलेक्शन का जो नतीजा है 77 पोलिंग स्टेशन का, इसके फॉर्म 45 के मुताबिक मुस्लिम लीग नवाज़ यहाँ से बढ़तरी लिए हुए है। हाफिज मियां नुमान जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार हैं, उन्होंने हासिल किए हैं 7,735 वोट। उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अरसलान अहमद, जिन्होंने हासिल किए हैं 5,002 वोट। हमारे नुमाइंदे राउदुल शाद अहमद से मालूमात लेते हैं। राउदुल शाद, कौन इस वक्त बढ़तरी लिए हुए है? अब बिल्कुल जी, जो बढ़तरी की आपने सवाल पूछा, इस वक्त चूंकि 80 के करीब पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट मौसूल हो चुका है, जो कि फॉर्म 45 के साथ जो है वो सबमिट करवाया गया है, और ये वो नताइज थे जो कि जमा करवाया गया था। आपको बताएं कि जो तमाम यूनियन काउंसिल्स के जो साबका बल्दियाती नुमाइंदे थे, उनकी जानिब से ये नताइज जमा करवाए गए हैं, और तमाम जो नताइज आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं ये फॉर्म 45 के साथ शेयर किए जा रहे हैं। तो मरकज़ी ऑफिस में मैं मौजूद हूँ मुस्लिम लीग नून के, यहाँ पर जो है वो कारकुनान जो है वो जोक दर जोक पहुँच रहे हैं। ख़ास तौर पर वो रहनुमा जिनको जिम्मेदारी तफवीज़ की गई थी पोलिंग स्टेशन से फॉर्म 45 कलेक्ट करने की, वो फॉर्म 45 लेकर जो है वो यहाँ मरकज़ी ऑफिस में सबमिट भी करवा रहे हैं। और अब तक तकरीबन 2,000 से ज़ायद की लीड है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज मियां मोहम्मद नुमान की, जबकि दूसरे नंबर पर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता। तो दिन भर पोलिंग का अमल की अगर बात की जाए तो 334 पोलिंग स्टेशंस में पोलिंग का अमल जो है वो पुरअमन तौर पर ना सिर्फ जारी रहा, बल्कि कहीं पर भी कोई ऐसा नक्शे अमन का वाक़या तक जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ। नॉर्मली ऐसा होता है कि इस हल्के में 20 से 33 ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जिनको हसास करार दिया गया था, जहां माजी में लड़ाई झगड़े, मार कुटाई और धांधली जैसे जो वाक़यात है वो रिपोर्ट होते रहे थे। इस मरतबा वहाँ पर भी जो है वो पुरअमन तौर पर तमाम जो प्रोसेस था वो जारी रहा। जी अच्छा राउदुल शाद, जिस तरह से आप जिक्र करें कि कुछ हल्के जो थे वो हसास भी थे, तो हसास पोलिंग स्टेशन में क्या इंतजामात थे? क्या CCTV कैमरे थे, वॉक थ्रू गेट थे, या इजाफी नफरी डिप्लॉय की गई थी? बिल्कुल, जो हसास पोलिंग स्टेशन से वहाँ पर जो है वो CCTV कैमरास के साथ साथ सिक्योरिटी को बढ़ाया गया था। सिक्योरिटी एहलकारों को वहाँ पर ज़्यादा एहलकार तैनात किए गए थे, क्योंकि मोबाइल ले जाने पर पाबंदी थी, और इसी तरह जो है वो किसी को गैर मुतल्लिका अफराद को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं होती थी, जिसकी जो बुनियादी सबब बना और सिक्योरिटी की सूरत हाल भी बेहतर रही। अलबत्ता जो कम तरीन टर्नआउट है वो भी एक फैक्टर है कि किसी भी जगह पर जो है वो नक्शे अमन का मामला सामने नहीं आया, कोई शिकायत सामने नहीं आई।
कोई 15 पर कॉल रिपोर्ट नहीं हुई इस हवाले से, और ना ही मुखालफ जो सियासी हरीफ हैं वो कहीं किसी मुकाम पर आमने सामने हुए। जी ठीक है, ये बताइएगा कि जैसे जैसे नताइज सामने आ रहे थे, आप भी ज़ाहिर कवर करते हैं, तो जो माहौल बनना शुरू हो जाता है और उम्मीदवार या उसके हामियों को एहसास होना शुरू हो जाता है कि वो बढ़तरी लिए हुए हैं, तो यहाँ से मुस्लिम लीग नवाज के जो हामी हैं, जो यहाँ पर चाहे उम्मीदवार हैं या उनके साथ लोग हैं, क्या उनके इस वक्त जज्बात हैं? निशाद, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जैसे नताइज सामने आ रहे होते हैं, जो सीजन पॉलिटिशियंस होते हैं या वर्कर्स होते हैं, उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि फ़ज़ा किस तरफ है, तो यहाँ मुस्लिम लीग नवाज के कैंप में इस वक्त कैसी गहमा गहमी है? राव दिलशाद को आवाज़ नहीं जा रही, और नाज़रीन, नताइज तो ज़ाहिर है सामने आ रहे हैं, हतमी तौर पर कुछ कहना तो कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन जो फ़ज़ा बन रही है उसके मुताबिक हम बताएं आपको कि जो NA 129 है, लाहौर का हल्का कौमी असम्बली का, यहाँ के 77 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज़ मियां नोमान 7,735 वोट लेकर आगे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता अरसलान अहमद ने 5,002 वोट हासिल किए हैं, और 81 अब हो चुकी है तादाद पोलिंग स्टेशन की, जिसके मुताबिक 8,492 वोटों के साथ हाफिज़ मियां नोमान आगे हैं। तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता अरसलान अहमद ने 5,371 वोट हासिल किए हैं और वो दूसरे नंबर पर हैं। राव दिलशाद से बात कर लेते हैं। राव दिलशाद, ये बताएगा कि नताइज तो सामने आ रहे हैं और अंदाज़ा हो ही जाता है जो वर्कर्स होते हैं उनको कि कौन आगे है कौन पीछे है, तो कैंप्स में इस वक्त क्या गहमा गहमी है, क्या हालात हैं? बिल्कुल, अगर गहमा गहमी की बात की जाए तो मरकजी दफ्तर में बड़ी तादाद में कारकुनान जो हैं वो पहुंच रहे हैं। कभी पार्टी के तराने लगाए जाते हैं, कभी ढोल की थाप पर रक्स करते हैं और नारे लगाते हुए कारकुनान यहाँ पर जोक दर जोक पहुँच रहे हैं, क्योंकि जो इब्तदाई तौर पर अभी तक नताइज सामने हैं, तकरीबन 30% हल्कों के नताइज सामने आ चुके हैं, जिसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज़ मियां मोहम्मद नुमान को चूँकि वाज़े बरतरी हासिल है और कारकुनान इसी जश्न के मनाने के लिए यहाँ पर पहुँच भी रहे हैं। आपको बताएं कि NA 129 की अगर बात की जाए तो NA 129 वही एरिया है जो यहाँ से मुस्लिम लीग नून 2002 में यहाँ से जीती, चूँकि सीट एडजस्टमेंट थी, फरीद अहमद पराचा उस वक्त जीते, जबकि 2008 में यहाँ से मियाँ मरगूब अहमद MNA मुंतखब हुए, जबकि 2013 में जो है वो यहाँ से मेहर इश्तियाक अहमद जो है वो रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। 2018 में यहाँ से हमाद अजहर और 2024 में हमाद अजहर के वालिद मियाँ मोहम्मद अजहर जो है वो यहाँ से इलेक्शन जीते थे। आपको बताएं कि अब चूँकि बाई इलेक्शंस के हवाले से तकरीबन 30% नताइज आ चुके हैं, जिसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को ताल जो है वो बरतरी हासिल है। जी अच्छा, राव दिलशाद, जीतने के बाद जिस तरह से हमने इससे पहले माज़ी में भी देखा कि असलहे की नुमाइश की जाती थी, खासकर सेलिब्रेशन के टाइम में, तो इस वक्त क्या सिचुएशन देख रहे हैं? ओवरऑल माहौल जो है वो पुरअमन है? जी बिल्कुल पुरअमन है माहौल, और मैंने आपसे पहले भी तज़किरा किया कि 33 ऐसे पोलिंग स्टेशंस थे जहां पर जो है वो जहां पर नक्शे अमन का खदशा मौजूद रहता था, और इस मरतबा कम अज़ कम वहाँ से भी कोई ऐसी इतला नहीं आई। अभी कुछ देर पहले हमारे रिपोर्टर अबू बकर शेख जो कि लीगी उम्मीदवार हाफिज़ मियां मोहम्मद नुमान के हमरा तमाम पोलिंग स्टेशन का विज़िट किया, जिन्होंने उनसे भी यही बात हो रही थी कि इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट नहीं हुए और कहीं पर भी असला की नुमाइश जो है वो नहीं देखी गई। जी राव दिलशाद, ठीक है, आपने बताया मजमूई तौर पर जो पोलिंग का अमल है वो कैसा रहा। वैसे अगर इस हल्के की आप कुछ हिस्ट्री बता सकें, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर सकें कि पिछली बार यहाँ से कौन जीता था और ये हल्का बुनियादी तौर पर किस जमात का है? जी बिल्कुल, यहाँ 2002 में जो
इलेक्शन हुआ था उसमें मुस्लिम लीग नून के सूबाई असम्बली की नशिस्तें मुस्लिम लीग नून के पास थी, पीपी 149 और पीपी 150 और एनए 121 था ये उस वक्त। और उसके बाद फरीद अहमद पराचा यहाँ से सीट एडजस्टमेंट के नतीजे में यहाँ से कामयाब हुए थे। 2008 में यहाँ से मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए मियाँ मरकूब अहमद, जबकि 2013 में महर इश्तियाक अहमद वो भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे। 2018 में अलबत्ता उनको शिकस्त हुई और मियाँ हमाद अजहर यहाँ से कामयाब हुए। इसी तरह से 2024 में मियाँ हमाद अजहर ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया, बल्कि उनके वालिद मियाँ मोहम्मद अजहर जो कि साबिक गवर्नर पंजाब भी रहे हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो कामयाब हुए। तमाम हाफिज में हो रहा है और उम्मीदवार रिटेन किया, जबकि पीटीआई की जानिब से चौधरी असलान को जो है वो उसकी हमायत का ऐलान किया गया। ताहम अब तक के जो नताइज हैं उसके मुताबिक फिलहाल जो नताइज आ रहे हैं उसके मुताबिक हाफिज मियाँ मोहम्मद नुमान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो है वो मैदान मार चुके हैं। जी राउदी चाँद, रजिस्टर्ड वोटर के हवाले से बताया गया कितने रहे थे, और एज ग्रुप के हवाले से अगर कुछ बता सकें कि खातीन वोटर्स का जो टर्नआउट था वो ज़्यादा रहा, यूथ ज़्यादा थी, या कुछ बताएं इस हवाले से। बिल्कुल, अगर आप टर्नआउट की बात करें तो टर्नआउट थ्रू आउट हौसला अफजा नहीं था। 300 बहुत बड़ी बात होगी अगर टर्नआउट जो है वो 20% क्रॉस करे, क्योंकि ख्याल ये था कि तकरीबन 40 से 45% टर्नआउट जो है वो रहेगा इस हल्के में। लेकिन सही है राहुल निशाद, बिल्कुल ठीक है। पर आप हमें अब तक के नताइज से आगाह कर रहे हैं, हम आपसे मजीद भी बात करते रहेंगे वक्तन फवक्तन। तो हमारे नाज़रीन को इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, नताइज सामने आ रहे हैं। एक और हल्का है ये पीपी 116, ये हल्का जो है इसके 7 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून को बरतरी है यहाँ से, और उम्मीदवार हैं राना अहमद शहरियार जिन्होंने हासिल किए हैं 1323 वोट, वो पहले नंबर पर हैं। उनके मद्दे मुकाबला आज़ाद उम्मीदवार मलिक असगर अली कैसर ने हासिल किए हैं 322 वोट। यहाँ के फॉर्म 45